अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। आज की वीडियो उन फीमेल्स के लिए है जिनको प्रेगनेंसी में पेट में दर्द होती है और वो उसके लिए अपसेट हो जाती हैं कि उनको ये दर्द क्यों हुई है, क्योंकि ये दर्द सीरियस भी हो सकती है। इसलिए आपको उसके तमाम मैक्सिमम कॉजेज़ पता होने चाहिए ताकि अगर आपको दर्द हो आप अपनी हालत से खुद वाक़फियत हासिल कर सकें। आज की वीडियो में हम आपको वो तमाम पेन्स बताएंगे जो पेट से रिलेटेड होती हैं और उनकी वजूहात बताएंगे। कुछ दर्दें ऐसी होती हैं जो कि नॉर्मल होती हैं, प्रेगनेंसी में थ्रू आउट प्रेगनेंसी होती रहती हैं और वो इतनी डेंजरस नहीं होती और उनके लिए आपको कुछ खास करना भी नहीं पड़ता, वो दर्दें खुद से दूर हो जाती हैं। जिनमें सबसे पहले है योर ग्रोइंग यूट्रस, यानी कि जब आपकी यूट्रस साइज़ में बड़ी होती है तो मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ बॉडी उसके नीचे सप्रेस हो जाते हैं, जैसे कि मसाना। तो ये जो चीज़ें हैं आपको फेस करनी पड़ती हैं, जिससे आपको कई दफ़ा पेट में खिंचाव महसूस होता है, दर्द महसूस होती है। दूसरी चीज़ होती है राउंड लिगामेंट पेन। जैसे कि आप जानते हैं कि यूट्रस के पास कुछ लिगामेंट्स होते हैं जिससे ज़रिए वो अपनी ख़ास पोजीशन पर मौजूद रहती है। उन लिगामेंट्स में कई दफ़ा खिंचाव आ जाता है जो कि खांसी करने की वजह से, ज़्यादा ज़ोर से हंसने की वजह से या छींक की वजह से भी हो सकता है। लेकिन कई दफ़ा आपका कोई ऐसा पोस्चर, जैसे कि आपने झुक के कोई ऐसा काम किया हो या कोई वज़न उठाया हो, तो भी आपको ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। आमतौर पे ये राउंड लिगामेंट पेन आपको 18 से 24 हफ्ते के बीच में होती है। तो इसके लिए आपको करना सिर्फ यही होता है कि आपने आराम से एक जगह पे लेट जाना है और अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है, तो ये खुद ही ठीक हो जाती है। उसके बाद आती है कॉन्स्टिपेशन और गैस की वजह से आपके पेट में तनाव हो जाता है, दर्द होती है और कॉन्स्टिपेशन की वजह से आपको ज़्यादा मसाइल हो सकते हैं, जिसमें पेट दर्द भी शामिल है। इसके लिए आपको फाइबरस फूड खाने की ज़रूरत होती है, हल्की फुल्की एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है और काफ़ी मिकदार में पानी पीने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा आपने ये नोट करना है कि आपको कौन सी ग़िज़ा खाने से गैस का मसला होता है, उसको आपने प्रेगनेंसी में स्किप कर देना है। उसके बाद है ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस, यानी कि वो वाली कॉन्ट्रैक्शंस जो कि लगती तो मेंस्ट्रुएशन जैसी हैं लेकिन ये ऑन एंड ऑफ होती हैं और ये थ्रू आउट प्रेगनेंसी आपको फील होती रहती हैं। इसके बारे में आपको मैं वीक वाइज प्रेगनेंसी की वीडियोस में अच्छे तरीके से बता चुकी हूँ। अब हम बात करने वाले हैं कुछ सीरियस कॉजेज़ की जो कि अगर आपको हो तो आपके लिए ये बात डेंजरस हो सकती है, जैसे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी या ट्यूबल प्रेगनेंसी, जिसका मतलब ये होता है कि आपका जो बच्चा है वो यूट्रस में जुड़ने की बजाय आपके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में किसी और जगह पे जुड़ गया है। ख़ास तौर पे ये फ्लॉपियन ट्यूब्स में जुड़ता है, जिसमें इतनी जगह नहीं होती कि वहाँ पे वो ग्रो कर सके। इसकी वजह से आमतौर पे बच्चा ज़ाया हो जाता है। इसमें आपको बहुत शदीद पेट में दर्द होता है, ब्लीडिंग होती है और आमतौर पे ये सब कुछ 6वें से 10वें हफ्ते के बीच में होता है, क्योंकि इतने हफ्ते के बीच में ही अगर ये मसला हो तो ये डायग्नोज हो जाता है। मिसकैरेज, अगर आपको किसी वजह से भी मिसकैरेज हो रहा हो तो वो भी आपको पेट में शदीद दर्द की सूरत में सामने आता है। इसमें आपको ब्लीडिंग होती है और मेंस्ट्रुएशन जैसी क्रैम्पिंग होती है। हर 15 से 20% प्रेगनेंसीज में ये मिसकैरेज का सामना करना पड़ता है और उसमें औरत को पेट में काफ़ी दर्द होती है और ये एक सीरियस सिचुएशन होती है। प्री टर्म लेबर, यानी कि अगर आपका अभी प्रेगनेंसी 37वें हफ्ते से कम है और आपको कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गई हैं तो आपको पेट में दर्द का सामना करना पड़ सकता है। इसमें आपको ये नोट करना है कि क्या आपको जो पेट में दर्द है वो कमर की जानिब से आ रही है। अगर तो ऐसा है और आपको वक्तन फ़वक्तन आ रही है और किसी भी पोस्चर में बैठने से ये दर्द ख़त्म नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि आप प्री टर्म लेबर में हैं, यानी कि आपको वक्त से पहले दर्दें शुरू हो चुकी हैं। तो ये भी आपकी एक एमरजेंसी सिचुएशन होती है। फिर एक प्रॉब्लम होती है प्लेसेंटल अब्रप्शन की। आप जानते हैं कि प्लेसेंटा से बच्चे को ऑक्सीजन और फूड के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जिससे बच्चा आसानी से ग्रो करता है। 200 में से कोई एक प्रेगनेंसी ऐसी होती है जिसमें एकदम से जो प्लेसेंटा है यूट्रस से अलग हो जाता है, जिससे बच्चे को फूड सप्लाई रुक जाती है और बच्चे की जान को ख़तरा हो जाता है और आपको बहुत शदीद पेट में दर्द शुरू हो जाती है। और उसके अलावा आपको ब्लीडिंग या आपका वाटर बैग लीक हो सकता है। तो ये सिचुएशन आपको फेस करनी पड़ सकती है, तो ये भी एक सीरियस सिचुएशन है। प्रीक्लैम्सिया, यानी कि अगर आपका बीपी हाई हो गया है, तो जो अमेरिका की फाउंडेशन है प्रीक्लैम्सिया के बारे में, उसने बताया है कि हर प्रेगनेंसी में 5 से 8% औरतें ऐसी होती हैं जिनको 20वें हफ्ते तक प्रीक्लैम्सिया डेवलप हो जाता है, यानी उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और उससे उसके बच्चे को ठीक से ऑक्सीजन की सप्लाई और न्यूट्रिएंट्स जाने में दुश्वारी होती है और इससे औरत को बज़ाहिर पेट में शदीद दर्द होती है।
यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ये एक ना एक सिचुएशन ऐसी है कि आपको प्रेगनेंसी में कभी ना कभी ये ज़रूर फेस करनी पड़ती है। 10% फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनको ये लाजमी होता है और आपको ये एक दफ़ा होने के बाद दोबारा भी हो सकता है। इसमें ये आपको फीलिंग आती है कि आपको जल के पेशाब आता है, पेशाब बहुत ज़्यादा आता है लेकिन उतना निकलता नहीं है और साथ आपको पेट में भी दर्द होती है और पैल्विक एरिया में भी दर्द होती है। तो ये एक इतना डेंजरस मामला नहीं होता। अगर ये डायग्नोस हो जाए तो एंटीबायोटिक के ज़रिए आप इसको ओवरकम कर सकती हैं। उसके बाद अपेंडिसाइटिस आ जाता है कि अगर आपको प्रेगनेंसी में अपेंडिसाइटिस हो जाए तो ये एक बहुत ही वियर्ड सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि प्रेगनेंसी में आपके पार्ट्स ऑफ बॉडी यूट्रस की वजह से दबे होते हैं और इनकी एग्जैक्ट जो पोजीशन होती है वो आपको नहीं मालूम होती कि कहाँ है। जिधर आम रूटीन में अपेंडिक्स फील होता है वहाँ पे ये फील नहीं होता, बल्कि ये उभर के ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से कभी कभी ये लीवर की प्रॉब्लम डायग्नोज होती है, कभी कुछ होता है और जब तक आपको ये पता चलता है कि ये अपेंडिक्स की दर्द है तब तक बहुत देर हो गई होती है और अक्सर दफ़ा ये अपेंडिक्स जानलेवा साबित होती है। गाल स्टोन, यानी कि अगर आपके पित्ते में पत्थर हैं तो आपको इसमें बहुत शदीद पेट में दर्द होती है। इसको साइंटिफिक टर्म में कोलियोसाइटिस भी कहा जाता है और इसमें ये होता है कि आपको पेट में दर्द होती है, साथ आपके रिब्स में भी दर्द होती है, यानी कि पसलियों में दर्द होती है और आपके राइट शोल्डर ब्लेड में भी दर्द होती है। तो ये वो निशानियां होती हैं जिससे डॉक्टर गेस कर सकता है कि आपको गाल स्टोन है। इसमें एक चीज़ एज फैक्टर भी होती है कि अगर आपकी उम्र 35 साल से ज़्यादा है तो आपको अक्सर ये होता है। हेल्प सिंड्रोम एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें 2-3 चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे कि हेमोलिसिस और एंजाइम्स जो एलिवेट हुए होते हैं, यानी कि जिस्म में खुले फिर रहे होते हैं, और जिस्म में लो प्लेटलेट्स का लेवल। ये एक हाई टर्मिनोलॉजी है जो आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन आमतौर पे जिन औरतों को प्रीक्लैम्सिया डायग्नोज हुआ हो उनमें 15% औरतें ऐसी होती हैं जिनको बाद में हेल्प सिंड्रोम डायग्नोज हो जाता है और ये लाइफ थ्रेटनिंग होती है। इसकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं और इसको डायग्नोज करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। इसके अलावा भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिसकी वजह से आपको पेट में दर्द हो, जैसे कि बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, फूड एलर्जीज या सेंसिटिविटीज़, पेप्टिक अल्सर या स्टमक का कोई वायरस। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपको डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। तो डॉक्टर के पास जाने के लिए ये निशानियां होनी ज़रूरी हैं, जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही हो या बुखार हो गया हो, आपके ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए या स्पॉटिंग होना शुरू हो जाए, या बहुत ज़्यादा मिकदार में डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाए, या बहुत ज़्यादा आपको कॉन्ट्रैक्शंस आना शुरू हो जाए, या आपका दिल ख़राब होकर उल्टियाँ आना शुरू हो जाए, या आपको अपना सर बहुत ही हल्का महसूस होने लगे, या लाइट हेडेडनेस की फीलिंग आए, या आपको पेशाब जल कर आए या दर्द के साथ आए। तो इनमें से अगर आपको कुछ भी सामना करना पड़ता है तो आपको फ़ौरन डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत होती है। लेकिन कुछ ग़िज़ाएँ भी ऐसी होती हैं कि अगर आपको सिंपल प्रॉब्लम्स हो पेट में दर्द की तो वो आप खाएं तो आपको ओवरऑल पेन नहीं होती। वो जो चीज़ें हैं उनमें प्रोबायोटिक्स शामिल हैं, जिंजर यानी अदरक शामिल है, पेपरमेंट ऑयल शामिल है, सिनेमन ऑयल यानी कि दालचीनी का तेल शामिल है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स ये पिल्स की शक्ल में होते हैं, साइलियम ये भी आपको मिल जाता है इजीली, विटामिन डी, ये चीज़ें आपको अपने फूड में शामिल रखने की ज़रूरत होती है ताकि आपको बिला वजह के पेट में दर्द ना हो, और अगर हो तो आपको मालूम हो जाए कि ये कोई सीरियस कॉज है। उम्मीद है कि मैंने आपको वो तमाम मैक्सिमम कॉजेज़ बता दिए हैं जो आपको पेश आ सकते हैं प्रेगनेंसी में। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो उन फीमेल्स के साथ शेयर कीजिए जो कि प्रेग्नेंट हैं, जिनको पेट में दर्द का सामना है, और इस वीडियो के बारे में अपने कमेंट्स फीडबैक में ज़रूर दीजिए। और अगर किसी और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट्स के ज़रिए बता सकते हैं। नई वीडियो आने तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।